आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं चोर पुलिस स्ट्रैटेजी। एकदम अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी है, ये कोई घिसी पिटी स्ट्रैटेजी नहीं है जो आपको हर दूसरे चैनल पर मिल जाएगी। पहली बार आप सीखने वाले एक ऐसी अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी जिसके बारे में आपको आज से पहले पता ही नहीं था। मेरा इस चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे हमेशा पर्पस रहता है कि कुछ अनकन्वेंशनल प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड आपको स्ट्रैटेजी दी जाए। 2.5 दिन का फंडा, 10 EMA की स्ट्रैटेजी, जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज, इसी कंप्लीट अनकन्वेंशनल सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं चोर पुलिस स्ट्रैटेजी जो प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले मैं आपके लिए बिल्कुल बेस सेट कर देता हूं, उसके बाद हम सीधा चलेंगे स्क्रीन के ऊपर और कुछ लाइव एग्जांपल देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हम प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं। मोर देन दैट, सिर्फ आज ही मैं आपको लाइव एग्जांपल नहीं दूंगा, लाइव मार्केट में जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं आपको इसी का एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। पर वो एग्जांपल आपको मिलेंगे ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की स्ट्रैटेजी। इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में बेसिकली आपके पास 3 कंपोनेंट आने वाले हैं और आपको हर एक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके सामने आएगी पुलिस, सेकंड होगा बड़ा चोर और थर्ड होगा छोटा चोर। अब हर एक कंपोनेंट को समझते हैं कि उसका मतलब क्या है। पुलिस जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ऐसा इवेंट या फिर एक ऐसी न्यूज जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्टॉक में, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपको मेजर मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है जिसका साइज मिनिमम 6% के ऊपर का है। मतलब एक न्यूज का नाम हो गया है पुलिस। अब न्यूज कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टॉक के रिजल्ट्स बहुत खराब आए जिसकी वजह से वो स्टॉक बहुत ज्यादा टूट गया है, या फिर एक ऐसी न्यूज आ गई कि कंपनी ही बैंकरप्ट हो रही है और जिन जिन बैंक ने उस कंपनी को लोन दे रखा था उन सारी की सारी बैंक्स में दिक्कत आ गई, या फिर एक ऐसी कंपनी है जिसने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर ईडी की रेड हो गई, या फिर एक ऐसी कंपनी है जिसकी फैक्ट्री में आग लग गई। ये होती है आपकी पुलिस और ये होता है आपका पहला मेन कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट होता है आपका बड़ा चोर। बड़ा चोर वो स्टॉक होता है या फिर वो सेक्टर होता है जिसे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ने वाला है पुलिस से। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के खराब रिजल्ट्स आए हैं, जिस कंपनी के वो खराब रिजल्ट्स हैं वो आपका बड़ा चोर हो गया। या फिर एक कंपनी बैंक्रप्सी फाइल कर रही है तो जो कंपनी बैंक्रप्सी फाइल कर रही है वो आपका बड़ा चोर हो गया। या फिर एक कंपनी जो बैंकरप्ट हो गई है उसको बहुत सारी बैंकों ने लोन दिया था, जिन जिन बैंक ने मेजर लोन दे रखा था वो आपकी बड़ी चोर हो गई। और थर्ड होता है आपका छोटा चोर। छोटा चोर वो कंपनी होती है जो जस्ट बिकॉज बड़े चोर की पिटाई हो रही है। देखिए, पुलिस आई, पुलिस ने बड़े चोर की पिटाई करी। जब जेल में एक चोर की पिटाई होती है ना, बाकी सारे चोर डर जाते हैं और सच उगलने लग जाते हैं। उसी तरीके से क्योंकि पुलिस की वजह से बड़े चोर की पिटाई हो रही है स्टॉक मार्केट में और स्टॉक 5%, 6%, 10%, 15% टूट चुका है, जो छोटे चोर होते हैं, मतलब कि ऐसी कंपनीज जो इस कंपनी से जो बड़ी चोर है डायरेक्टली रिलेटेड होती है, चाहे वो सेम सेक्टर की हो या फिर उन्होंने एक साथ मिलकर लोन दे रखा हो, छोटा मोटा ही सही, वो सब भी टूटने लगती है। बस ये जो छोटा चोर है यहीं पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आई होप अभी तक का आप कंप्लीट स्टैंड समझ गए होंगे। पुलिस है आपकी न्यूज, बड़ी चोर है एक ऐसी कंपनी जिसकी पिटाई हो रही है जिसके लिए डायरेक्टली रिलेटेड पुलिस आई है या फिर डायरेक्टली न्यूज आई है, और छोटा चोर है एक ऐसी कंपनी जिसके साथ डायरेक्टली कुछ नहीं हुआ है पर जस्ट बिकॉज एक बड़े चोर, मतलब जो कंपनी थी जिसके अगेंस्ट न्यूज है उसकी पिटाई हो रही है, तो ये छोटा चोर भी अपना सच उगलने लगता है और मार्केट में टूटने लगता है। और जो ये छोटा चोर होता है वहां पे आपके लिए एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। होगा ये कि जैसे ही न्यूज आई है बड़ा चोर तो बहुत टूटेगा, हल्का सा बाउंस बैक करेगा और वो फिर टूटता जाएगा, उधर हमें कुछ नहीं करना। पर जो छोटे चोर होते हैं, ऐसी कंपनी जो डायरेक्टली उस न्यूज से रिलेटेड नहीं है पर उनके अननेसेसरी पिटाई हो गई थी मार्केट में, वहां पे आपको बाउंस बैक बहुत स्ट्रांग मिल जाएंगे और हो सकता है कि ये बाउंस बैक सस्टेनेबल भी हो जाए। तो इन छोटी कंपनी में हमें स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और छोटे 3 से 5 दिन की ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी इस कंप्लीट फ्री फॉल में। और यही है आपकी स्ट्रैटेजी कि आपको छोटे चोर में इन्वेस्ट करना है और आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। अब ये इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो? आपकी मर्जी पड़े वैसे कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली स्टॉक बाय कर सकते हो, आप चाहो तो ऑप्शंस में काम कर सकते हो कि आपने पुट सेलिंग कर दी, आप चाहो, और अगर आप एग्रेसिव प्लेयर और समझते हो कि अगर हम ऑप्शन बाय करते तो कैसे काम होता है, तो आप कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हो। आप चाहो तो फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हो, आपकी मर्जी पड़े वैसे काम कर सकते हो। अभी मैं आपको ले जाता हूं स्क्रीन पे और एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं, पर उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हम फाइनली स्क्रीन पे आ चुके हैं एक एग्जांपल को डिस्कस करने वाले। देखिए, जब भी आप इस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हो, स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हो ना, 200 EMA और 50 EMA हमेशा अपने चार्ट्स पे अप्लाई करके रखिएगा। आपको नहीं पता कहां से लगता है तो आपको सीधा इंडिकेटर्स में जाना है और यहां पे जाके EMA आप सर्च करोगे तो आपको सीधा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा, जहां पे जाके जब आप एक बार सेटिंग को 50 पे
और आगे जाके 200 पे शिफ्ट कर देंगे तो 50 और 200 ईएमआई आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं, कंप्लीटली समझिएगा, बहुत बेसिक एग्जांपल और आपको मजा आ जाएगा और एकदम रीसेंट एग्जांपल से मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये है इंफोसिस का चार्ट और 17 अप्रैल को इंफोसिस के रिजल्ट्स आए थे, जिसकी वजह से इंफोसिस में मेजर गैप डाउन हुआ था और ये स्टॉक 1100 के आसपास, ऑलमोस्ट 1100 के 1200 की रेंज में चले गया था। 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे था। तो ये हो गया हमारे लिए सबसे पहले बड़ा चोर। ये है बड़ा चोर। न्यूज है, यानी कि पुलिस क्या है इस केस पे? पुलिस है कि इस कंप्लीट स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, इंफोसिस के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो वो पुलिस हो गई। इंफोसिस डाउन हुआ तो इंफोसिस हमारे लिए बड़ा चोर हो गया। अब हमें ढूंढने हैं छोटे चोर। अब छोटे चोर में सबसे पहले आपको मिल रहा है परसिस्टेंट सिस्टम। आपको छोटे चोर ढूंढते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऐसे स्टॉक्स को छोटे चोर समझना है जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास हो। यहां पे आप सबसे पहले इंफोसिस को देखिए। इंफोसिस ने तो अपना 200 डे मूविंग एवरेज को बड़े मार्जिन से काट दिया है। मैं एक बार 50 डे मूविंग एवरेज हटा देता हूं। आप देखो 200 डे मूविंग एवरेज है 1500 पे और स्टॉक जा चुका है 1200 पे, बहुत बड़े मार्जिन से काट दिया है। अब आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, अपने सपोर्ट लेने के आसपास है। तो पहला एग्जांपल आपके सामने आता है परसिस्टेंट सिस्टम। यह है छोटा चोर। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यह स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही चल रहा है, ओपन होता है 4000 के आसपास। यह है छोटा चोर, जहां पे आपको इमीडिएटली यहां पे एंट्री लेनी है। जैसे ये नीचे मिलता है या फिर हल्का सा बाउंस बैक आ जाता है, तब आप उसके बाद ले सकते हैं एंट्री। और आराम से आप देख सकते हैं कि यहां से आपको 15% का मूव इस कंप्लीट स्टॉक में मिल चुका है, क्योंकि इस स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे ही इस सेगमेंट के दूसरे स्टॉक यानी कि इंफोसिस के रिलेटेड एक नेगेटिव न्यूज आई, इसमें एक क्लाइमेक्स बॉटम बना और एक पुलबैक आने के सबसे ज्यादा चांसेस थे इसी स्टॉक में, क्योंकि ये स्टॉक कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ में है। आपको कैसे पता है स्ट्रेंथ में है? क्योंकि ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है और बाकी इस सेगमेंट के स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास नहीं थे। एक और एग्जांपल लेता हूं। इसी सेम समय पे आपको ये 17 अक्टूबर के आसपास ही आपको सीधा मिल रहा था कोफोर्ज भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, पर ये ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ चुका था, तो ये कंपैरेटिवली वीक था। पर फिर भी अगर आपने यहां पे एंट्री बनाई हो तो आराम से आपको 10 से 12% का टेक्निकल मूव यहां पे मिल गया है। चाहे आपको जो बड़ा चोर, जो मेन चोर था, उसमें इतना मूव नहीं दिखा, वो तो कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि ये तो बड़ा चोर है। इसमें तो थोड़ा सा बाउंस बैक आया, ये फिर टूटा, फिर बाउंस बैक आया, फिर टूट जाएगा, इसमें तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तो गड़बड़ हुई है। पर परसिस्टेंट सिस्टम और कोफोर्ज की क्या गलती है? इन दोनों स्टॉक में कोई गलती थी नहीं, तो ये दोनों स्टॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। यहां पे आपके लिए 200 डे मूविंग एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही आपको 50 डे मूविंग एवरेज भी प्लॉट करके रखना है कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी है, तब तो वो और ज्यादा स्ट्रेंथ में आ चुका है और आपको अपॉर्चुनिटी दे चुका है। ये हो चुका है हमारा एकदम रीसेंट एग्जांपल चोर पुलिस स्ट्रैटेजी का। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो डेली बेसिस पे आपको मिलेगी। अभी रिसेंटली मैं आपको हिंट देता हूं। देखिए, एक तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिखा दिया, कम से कम 5 लाइव एग्जांपल मैं आपको लाइव बताने वाला हूं, जो हम YouTube पे लाइव करते हैं आने वाले 2 महीने में, और आपके सामने सामने इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। एक और मैं आपको हिंट देता हूं, अदानी को चेकआउट कर लीजिएगा। अदानी में भी ये सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है। एंड बाय द वे, अदानी में जब ये सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही थी, मैंने पर्सनली इवन मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था कि अदानी पोर्ट मुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा है। उस अच्छे लगने के कारण था पीछे का चोर पुलिस स्ट्रैटेजी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल मैंने टू द पॉइंट बात करी और काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।